सुप्रभातम बच्चों, नमो नमः। बच्चों, कल अपन लकार पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने लकार के जो भेद हैं उनके नाम जाने, ठीक है, उनकी पहचान जानी। और मैंने कल आपको पुरुष भी बताए थे। जो 3 पुरुष होते हैं, मैंने कहा था उनके जो कर्ता हैं ये वाले, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष के, फिर मध्यम पुरुष के, फिर उत्तम पुरुष के, ये आपको याद करने बताए थे। और मैंने कहा था कि पठ धातु के रूप है वो भी आप 5 लकारों में याद कर लेना, ठीक है बच्चों। और इसी क्रम में अपन आज पढ़ रहे हैं लकार में जो पहला लकार आता है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंतर्गत अपन आज पढ़ रहे हैं बच्चों, लट लकार का मतलब है वर्तमान काल, ठीक है। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे मौन घर जाता है, वे सब पढ़ते हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। यानी आपको पहचान करनी है तो आपको वाक्यों के अंत में जो क्रिया मिलेगी उसमें ता है, ते हैं आदि मिलेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको धातु है वो भी पठ की तरह ही गम का बना लेना है लट लकार में, है ना, वर्तमान काल में। तो गम का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, मध्यम में गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, उत्तम में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये आपको याद करने ला है। याद करके इनको अच्छी तरह से सीख भी लेना है कि अपन इससे क्रिया कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अपन वाक्य कैसे बनाते हैं। आपके सामने ये वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। वे दोनों पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने जो पहचान की है कि ये इसका कर्ता है, ठीक है ना, ये इसका कर्ता है वाक्य का, और पाठ है इसका क्या है, कर्म है, ठीक है। और पढ़ते हैं ये क्या है, ये क्रिया है, ठीक है बच्चों। अब वे दोनों का मीनिंग लाएंगे। वाक्य पुल्लिंग का वे दोनों पाठ पढ़ते हैं, तो वे दोनों का मीनिंग मैंने आपको लिखाया था। देखो ये स है तो ते, ठीक है बच्चों। तो वे दोनों का मीनिंग आप इनमें से सभी के मीनिंग याद कर लोगे, ठीक है। तो वे दोनों का मीनिंग क्या है, वे दोनों, तो लेंगे अपन, ठीक है। तो वे दोनों पाठ पढ़ते हैं, तो का तो वे दोनों ले लिया, पाठ का पाठम हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ते हैं ये क्रिया आएगी, ठीक है। वे दोनों प्रथम पुरुष है, ठीक है, ये प्रथम पुरुष है वे दोनों। देखो ये आपने वे दोनों का लिखा, कौन सा पुरुष है, इसमें पुरुष मिलाओगे तो प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में ये ऊपर वाली लाइन आएगी, पठती, पठता है, पठंती, ठीक है। पठती, पढ़ता है, पठंती। तो पाठम द्विवचन में है वे दोनों, तो पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, तो पढ़ता आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पढ़ता आ जाएगा। तो पाठम पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह घर जाता है, तो वह का मीनिंग क्या है, स है। मैंने आपको लिखा भी रखा है, देख लोगे। स है, घर का गृहम होगा, ठीक है, स है गृहम। और जाता है गच्छति, यानी जाता है, ठीक है बच्चों। प्रथम पुरुष है वह, पहले आप पुरुष देखोगे तो प्रथम पुरुष का ये देखो, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, गच्छति, गच्छतः है, गच्छन्ति। इनमें से देखोगे तो आप यहाँ गच्छति लगा दोगे, एक वचन है वह है, ठीक है। तुम सब सच बोलते हो या तुम सच बोलते हो, यहाँ तुम एक वचन में दिया हुआ है, ठीक है, सब नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो यहाँ एक वचन की क्रिया लोगे। तवम, युवाम, यूयम जो मैंने लिखा रखा था, तो तवम हो जाएगा, ठीक है। और सच का क्या हो जाएगा, सत्यम हो जाएगा, तवम सत्यम। और बोलते हो तो वैदेशी किसकी तरह बन जाएगा, गच्छी की तरह बन जाएगा, गच्छी, वदसी, ठीक है, वदसी और गच्छी
ऐसे ही बना लेनी है, ठीक है। त्वम सत्यम वदसि, तुम सत्य बोलते हो। नेक्स्ट है सीता जयपुर जाती है। बच्चों सीता किसी का नाम है, ठीक है ना, तो ये प्रथम पुरुष में आता है। किसी का नाम मैंने आपको लिखवाया भी था, अगर किसी का कोई नाम आए, भवता आए, सर्व आए, इयम आए, इनमें से कोई सा भी आता है तो ये प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी बच्चों। तो सीता प्रथम पुरुष है, स्त्रीलिंग का है तो सीता का सीता ही रहेगा, ठीक है। जयपुरम नपुंसकलिंग का शब्द है तो जयपुरम ही रहेगा, ठीक है। और जाती है ये क्रिया है तो गच्छति मानी जाती है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से ले लोगे, प्रथम पुरुष है तो ये ऊपर की लाइन, वह के लिए ये, वे दोनों के लिए ये, वे सब के लिए ये, या एक वचन में ये, द्विवचन में ये, या बहुवचन में ये, ऐसे ले लोगे, ठीक है। सीता जयपुरम गच्छति हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? सीता जयपुरम गच्छति। यानी वाक्य की पहचान कर लेने की, वाक्य कौन से पुरुष का कौन से वचन का है। तो प्रथम पुरुष का है, नाम आ गया, ठीक है। और जाति है, एक वचन है, तो ये इसमें से ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं पत्र लिखता हूँ तो मैं का मीनिंग लोगे अहम, ठीक है बच्चों। अहम ले लिया अपन ने। अहम पुरुष कौन सा है? उत्तम है, ठीक है ना। ये अपन ने यहाँ देखो देखा था, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो अहम, फिर पत्र का पत्रम हो जाएगा, नपुंसकलिंग का है। और लिखामी, लिखता हूँ। अहम पत्रम लिखामी, किसकी तरह? इस पठामी की तरह, क्योंकि उत्तम पुरुष है, ठीक है बच्चों। तो मैं का अहम हो गया, पत्रम का पत्रम हो गया, पत्र का पत्रम, और लिखामी लिखता हूँ का लिखामी हो गया, उत्तम पुरुष में क्रिया बनेगी, ठीक है बच्चों। ये लट लकार की क्रिया आप याद कर लोगे, ठीक है। मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो मैं का मीनिंग है अहम, ठीक है। और वहाँ का होता है तत्र, पढ़ने के लिए, इसमें प्रत्यय लगा दोगे, पठ धातु में तुम प्रत्यय लगाओगे तो पठि तुम बन जाएगा, पठि तुम, यानी पढ़ने के लिए। और जाता हूँ उत्तम पुरुष में गच्छामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गच्छामी हो जाएगा, ठीक है। गच्छामी की क्रिया आ जाएगी, गच्छामी, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, ये है एक बालक है, तो ये का मीनिंग पुल्लिंग में क्या होता है? अयम होता है, ठीक है। और एक का पुल्लिंग में एक होता है, विसर्ग लगता है ना। बालक है, बालक के लिए क्या होगा? बालक है। और एक है इसलिए अस्ति आएगा, है के लिए क्या आता है? अस्ति, यानी अस्ति स्तः संति, ये है लट लकार। अस्ति मानी है, स्तः यानी दो हैं, और संति यानी बहुत सारे हैं, बहुवचन में होता है। ये अस्ति एक वचन में होता है, तो ये एक वचन में ये एक बालक है, ठीक है। मोहन और सोहन यहीं रहते हैं, तो मोहन का मोहन बनता है, ठीक है। और सोहन, सोहन, ठीक है। देखो संस्कृत में अगर और आ रहा है, दो, ये करता दो है, मोहन और सोहन दो है ना, तो इसके बाद में और के लिए अपन च लाते हैं, लेकिन दोनों के बाद में मोहन सोने च, यानी मोहन और सोहन, ठीक है। यही का हो जाएगा अत्र एव, या अत्रेव लिख सकते हो। और रहते हैं द्विवचन में होगा, क्योंकि वो दो हैं, मोहन और सोहन। वस्ती वस्तः वसंती, तो ये वस्ता हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये अपन ने वाक्य बनाए हैं, और आपके ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। देखिए आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हर वाक्य की ये पहचान याद करनी है, समझनी है कि वाक्य कौन से पुरुष का है। अगर यहाँ ये कर्ता इनमें से कोई सा आता है, देखो सह तोते सा तेता तत्ते तानी, या किसी का नाम आए, बहुत शब्द आए, सर्व शब्द आए, ईएम आए, तो आप देखोगे ये प्रथम पुरुष का है। अगर प्रथम पुरुष का है तो ऊपर वाली लाइन में से ही क्रिया लगेगी। जाना है तो गम धातु ले लेना, पढ़ना है पठ धातु ले लेना,
खाना है खाद ले लेना, करना है क्रिय धातु ले लेना। इस प्रकार से धातु बदलोगे, लेकिन प्रथम पुरुष में ऊपर वाली पंक्ति आएगी। एक है तो ये वाली ले लो, द्विवचन में है तो ये ले लो, और बहुवचन में है तो ये ले लो। ठीक है, फिर देखो यहाँ देख लोगे कि ये क्रिया कौन से वचन की है, कौन से पुरुष की है। वे दोनों प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी कौन से पुरुष की आएगी, प्रथम पुरुष की आएगी। देखो ये रही प्रथम पुरुष की, पढ़ती पढ़त है, पठन्ति, द्विवचन में। ठीक है, और कर्ता का आपको लिंग भी देखना है। अगर स्त्रीलिंग में है, जैसे ये वाक्य आ गया सीता, तो स्त्रीलिंग का लेना है तो स्त्रीलिंग का आ जाएगा। स्त्रीलिंग में एक वचन में विसर्ग नहीं लगा है, देखो। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, और आपको ये वाले पुरुष याद करने हैं बच्चों। ये जो पुरुष है ना, मैंने आपको बताए थे ये वाले पुरुष, ये पुरुष याद कर लेना। और कल आप है ना, ये जो वाक्य मैंने अभ्यास के लिए डाले हैं, ये 7 वाक्य, ठीक है ना, ये 7 वाक्य आप अपनी नोटबुक में हल कर लेना, इनके आंसर कर लेना, और मानसुर बताओ तब आप मैच कर लेना। ठीक है, कोई त्रुटि आती है तो सुधार कर लेना। बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।